जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। हनुमान चरित्र के बारे में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध है। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ कि अधिक आयु बीत जाने पर भी कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्याधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार महर्षि ऋषण के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्तिपूर्वक आहुतियाँ दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु यानी कि हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई, अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग माँ कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या एवं कैकेयी के हाथ पर रखकर उसका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी के हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश में एक गिद्ध झपट मारकर चरु को अपनी चोंच में ले गया और वह तुरंत आकाश में उड़ गया। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से माँ कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या के अंग में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी जी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदर सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कपूर गौरम उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। माँ अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनयपूर्वक याचना की। करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न भगवान भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अंजना अंजलि पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। उसी समय उक्त गिद्ध कैकेयी के भाग का पायस लिए हुए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया, गिद्ध का अंग सिकुड़ने लगा और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उस चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वो गर्भवती हो गए। ये आनंद रामायण में ये कथा वर्णित है कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से सुरवचला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर पितामह ने उसे मृत्युलोक में वृद्धि होने जाने का शाप दे दिया था। वह करुण प्रार्थना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि राजा दशरथ के पुत्र एष्टि यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे। वह चरु 3 रानियों में विपरीत होगा। तू कैकेयी के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगी। चरु तो तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श से ही तू उस कुत्सित योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में आ जाएगी। लोक पितामह के वचन अनुसार वैसी ही घटना घटी और गिद्ध की चोंच से चरु छूटते ही उसका शरीर छूट गया और वह पूर्ववत दिव्य अप्सरा होकर ब्रह्मलोक में चली गई। ये कथा
आनंद रामायण में वर्णित है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।